हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में लेजर ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो टैली प्राइम है उसमें एक कंपनी ओपन है, नैनी इंटरप्राइजेस। तो इसमें हम लेजर ग्रुप क्रिएट करेंगे। और पहले इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले बात तो जो P&L है या फिर बैलेंस शीट है वो देखने में खूबसूरत लगता है। और दूसरा ये भी है कि हमको एक बाइफर्केशन मिल जाता है हेड वाइज कि कौन सा हेड में कितना बैलेंस शो करता है, वो हमको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो कैसे वो चीज़ होगा, पहले आप एक बार हम PL खोल के दिखाते हैं। मेरा पी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे राम सैलरी है, रोहित सैलरी है, श्याम है, विष्णु है। तो इसमें क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये सारा मेरा। तो इसमें हमको एक एक करके ये जो हेड वाइज हमको जो शो करा, राम सैलरी, रोहित सैलरी, ये हमको देखने में ठीक नहीं लग रहा। अगर हम डायरेक्ट एक ही हेड इसमें होना चाहिए था, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उसमें एक हेड होगा सैलरी टू स्टाफ या स्टाफ सैलरी, और उसके अंदर हमको चाहिए ये सब का डिटेल्स हमको मिले। जैसे राम सैलरी हो गया, ये जितना भी नाम से सैलरी है, मतलब जिसको भी हम सैलरी दे रहे हैं वो उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि सैलरी का एक हेड होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ऐसा तो होता नहीं कि हम लोग कभी भी PL का हम लोग अकाउंट हम लोग जब पढ़े हैं तो उसमें हम लोग नाम वाइज तो सैलरी होता नहीं है। सैलरी का एक हेड है, उसमें हम जितना भी स्टाफ है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बिजनेस है हमारा, उसमें 10 स्टाफ है, तो इसमें तो 10 नाम अगर हम डायरेक्ट अगर उसको शो करें तो मेरा तो P&L बहुत बड़ा हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा, देखने में भी खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं, ताकि वो ग्रुप हमको यहाँ पे शो करेगा डायरेक्ट सैलरी टू स्टाफ। उसमें हमको डायरेक्ट एक अमाउंट शो हो जाएगा जितना भी टोटल होगा, और उसके अंदर जब हम उसमें इंटर करके जब जाएंगे तब हम उसको उसमें शो करेगा राम, रोहित, श्याम, विष्णु, वो सब। तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे है ग्रुप, तो हमको ग्रुप बनाना है, हम ग्रुप में जाएंगे। इसमें हमसे पूछ रहा नेम, तो नेम हम यहाँ पे रख देते हैं सैलरी टू स्टाफ। सैलरी टू स्टाफ कौन से हेड के अंदर आएगा ये? तो ये मेरा जो सैलरी जो हम दे रहे हैं वो एक तरह का मेरा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखेंगे। इसमें 4 तरह का ऑप्शन है, लेकिन इसमें हमको मेनली 2 तरह का ऑप्शन जो है वो हमको पढ़ना है। ये जो ऊपर का जो 2 है यही हमको जानना है, और अभी हम फिलहाल इस वीडियो में हम यही 2 ऑप्शन को हम बताएंगे। बाकी का जो 2 ऑप्शन है ये हम जब हम थोड़ा एडवांस लेवल में जब जाएंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे कि इसका यूज़ कहाँ है और इसको हम कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 को हम एक एक करके देखते हैं। इसमें पूछ रहा ग्रुप्स बिहेव, पहला ऑप्शन जो है वो उसमें पूछ रहा ग्रुप्स बिहेव्स लाइक अ सब लेजर। मीन्स कि ये जो ग्रुप है वो एक लेजर की तरह ट्रीट करे। तो अगर हम इसको यस रखते हैं तो क्या होगा और नो रखते हैं तो क्या होगा, ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम इसको अभी यस रख देते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस फॉर रिपोर्टिंग, इसको अभी हम नो रहने देते हैं। याद रखिए, पहला वाला को हम यस रखें, दूसरा वाला को नो रखें, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो है ग्रुप बन गया। अब हम फिर से एक बार P&L में जाते हैं। अब देखिए, अब जैसे राम सैलरी है, इसमें हम एंटर करके अंदर जाते हैं। राम सैलरी है, इसको हम कंट्रोल एंटर करेंगे तो लेजर का जो है अल्टरेशन का पार्ट खुल जाएगा, कंट्रोल एंटर। अब देखिए राम सैलरी है। अब यहाँ जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहा है अंडर, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ले लेंगे सैलरी टू स्टाफ, जो अभी हम ग्रुप बनाए थे। तो सैलरी टू स्टाफ हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सैलरी टू स्टाफ के अंदर यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर एक ग्रुप बना सैलरी टू स्टाफ, और उसके अंदर बना राम सैलरी। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी तरह हम सब में कर लेते हैं। श्याम सैलरी में भी हम वही चीज़ कर लेते हैं, सैलरी टू स्टाफ। विष्णु सैलरी में भी हम वही करते हैं, और रोहित सैलरी में भी। अब देखिए इससे हुआ क्या। अब हम P&L में जाते हैं तो देखिए, अब जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो पहले शो कर रहा था राम सैलरी, श्याम सैलरी, विष्णु सैलरी, वो सब गायब हो गया। अब मान लीजिए, अब हमारा एम्प्लॉयर अगर हमसे पूछता है कि हमको बताओ कि इस मंथ या किसी पार्टिकुलर मंथ या किसी कोई भी साल में हम टोटल सैलरी के ऊपर कितना खर्च किए हैं। तो अब हम क्यों क्या है कि जितना भी सैलरी है
ये हमको इसी हेड में दिख जाएगा। सैलरी टू स्टाफ में अभी तक मान लीजिए हमारा खर्चा है टोटल 25,500, तो हमको यहीं पे दिख गया। और अगर हम मान लीजिए एक एक करके उसमें दिखाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन इस केस में अब हमको कैलकुलेट करना नहीं पड़ रहा है। सैलरी टू स्टाफ में हमको 25,500 हम बता दिए अपना एम्प्लॉयर को। अगर हमसे पूछता है कि अब हमको इसका बाइफर्केशन चाहिए, तब हम क्या करेंगे, इसमें एंटर करेंगे, तब हमको देखिए इसका बाइफर्केशन मिल गया। ये जो 25,500 ये जहाँ आपको दिख रहा है नीचे में, यहाँ पे 25,500, इसका आपको बाइफर्केशन मिल गया कि 5,000 राम का है, रोहित का 8,000 है, श्याम का 6,000 है, विष्णु का 6,500 है। तो ये है इसका फ़ायदा, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब देखिए सैलरी टू स्टाफ के जब हम अंदर जाएंगे तब हमको यहाँ पे देखिए इसका डिटेल्स दिख रहा है, लेकिन हमको बाहर से अगर हम चाहें कि हम उसका डिटेल्स देखें तो Alt F1 से क्या होता है कि उसका जो डिटेल और कंडेंस्ड फॉर्म हो जाता है। तो Alt F1 जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं हो रहा, हमको उसका डिटेल जो है पता नहीं चल रहा बाहर से ही। इसके हम अंदर जब जाएंगे तभी हम उसको उसका डिटेल पता चलेगा। तो उस चीज़ के लिए हम, अगर हमको बाहर से ही देखना है, डायरेक्ट यहीं से ही देखना है, तब हम उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम जाते हैं उस लेजर पे जो हम ग्रुप बनाए थे उसके अंदर जाते हैं। सैलरी टू स्टाफ का ग्रुप था हमारा, हम यहाँ पे आ गए वापस। अब जो है हमको यहाँ जो ग्रुप्स बिहेव लाइक का सब लेजर है, हम चाहते हैं कि ग्रुप जो है हमारा हम जो बनाए वो लेजर की तरह ट्रीट ना करे, तो उसको हम नो कर देंगे। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लिए। अब देखिए अब हम वापस से आ गए। अब देखिए हम अल्ट के साथ F1 क्लिक करते हैं तो देखिए ये मेरा भी कंडेंस्ड फॉर्म है। अगर हमको इसका डिटेल देखना है तो अल्ट के साथ F1 क्लिक करेंगे तो देखिए हमको इसका डिटेल पता चल रहा है कि सैलरी टू स्टाफ जो है ये 25,500 जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमको इसका डिटेल पता चल गया कि 5,000 इसका है, 8,000 इसका, 6,000, 6,500, जो कि अगर हम उसको सब लेजर को अगर हम उसमें जो रखे थे उसको अगर हम यस कर दिए थे तो उसमें हमको शो नहीं हो रहा था। तो ये इसका फ़ायदा है। एक और ऑप्शन था उसमें, नेट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। उसका मतलब क्या है, तो इस केस में तो हमारा जो भी बैलेंस है वो तो हमारा डेबिट है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा इसमें कुछ क्रेडिट बैलेंसेस भी होता है, जैसे अगर हम राउंड ऑफ का बात करें, राउंड ऑफ जो होता है वो समटाइम्स जो है हम जो अमाउंट में जो हम राउंड ऑफ करते हैं वो कभी कभी माइनस भी होता है, कभी कभी प्लस भी होता है। मीन्स कि कभी कभी हमको जो 10 पैसा का छूट भी देना पड़ता है, मतलब राउंड ऑफ करने के लिए, रुपया में लाने के लिए, तो कभी कभी 10 रुपया बढ़ाना भी पड़ता है। इस तरह का केस होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कभी कभी डेबिट भी होता है, कभी कभी क्रेडिट भी होता है। सैलरी तो हमेशा डेबिट होगा, लेकिन राउंड ऑफ हो गया या डिस्काउंट हो गया, वो कभी कभी हम परचेज किए तो हमको डिस्काउंट मिला, सेल किए तो हम डिस्काउंट देंगे। तो वो चीज़ क्या है कि डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो यहाँ जो ऑप्शन जो यहाँ पे है आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन था, जैसे हम कंट्रोल एंटर किए, उसके बाद यहाँ से जब हम कंट्रोल एंटर करेंगे यहाँ पे आके तो हमको सैलरी टू स्टाफ वाला जो ग्रुप बना है वहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जो अगर ऑप्शन है नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस फॉर रिपोर्टिंग, अगर हम इसको यस करते हैं तो क्या होता है, इसका हम बस एग्जाम्पल दे देते हैं। तो क्या होगा, उसको यस करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना अभी 25,500, ये तो इसका अभी डेबिट बैलेंसेस दिख रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ क्रेडिट में भी होता, मान लीजिए 4,000 रुपया जो है वो क्रेडिट में होता, तो क्या करता, यहाँ पे 25,000 में 4,000 माइनस कर देता और यहाँ पे 21,500 रुपया जो है ये हमको नेट बैलेंसेस दिखता। उसी को बोलते हैं नेट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। अभी क्या सिर्फ डेबिट है तो डेबिट बैलेंसेस दिख रहा है, लेकिन अगर क्रेडिट में भी अगर कुछ बैलेंसेस होता तो उसको प्लस माइनस करने के बाद जो है हमको यहाँ पे दिखता 25,500 जहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो सेकंड वाला ऑप्शन का यूज़ है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।